Good morning, student. Myself Preeti Kohli will be continue theme 8 confrontation of cultures. Yesterday we had discussed about the state system of Central and South America. In this topic we have take the Aztecs. We will continue this topic. Since land was limited, the Aztec undertook reclamation. They made Chinampas artificial island in Lake Mexico by weaving huge reed mats and covering them with mud and plants. इस तरह से वहाँ उन्होंने लिमिटेड उनकी लैंड जो थी रास्टिक की लिमिट थी, बट फिर भी उन लोगों ने उस लिमिट लैंड पर ही बहुत सारा वर्कआउट किया था. वहाँ पर उन्होंने मैक्सिको लेक बनाई थी, आर्टिफिशियल आइलैंड थे और चिनपास बनाए थे, और यहाँ पर उन्होंने रीड मैट्स भी बनाए थे, मड प्लांट्स भी यहाँ पर इसको कवरिंग किया था. बिटवीन दीज एक्सेप्शनली फर्टाइल आइलैंड्स कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन विच in 1325 was built the capital city Tenochtitlan. Its palace and pyramids rose dramatically out of the lake. यहाँ के जो पैलेसेस थे, पिरामिड्स थे, वो भी नाटकीय रूप से उस लेक में से बाहर निकले हुए थे. Because the Aztecs were frequently engaged in war, the most impressive temple were dedicated to the gods of war and सन. यहाँ पर जो इनके टेम्पल्स थे मोस्टली वॉर और सन्स को डेडिकेट थे. इन्हीं भगवान से उन्होंने इन भगवान को ही डेडिकेट किया था. द एम्पायर रेस्टेड ऑन आ रूरल बेस. जो यहाँ का एम्पायर था वो रूरल बेस पर स्थित था. पीपल कल्टिवेटेड कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश, पम्पकिन, मैनिको रूट्स, पोटैटोज एंड अदर क्रॉप्स. ये सारी क्रॉप्स को वो लोग ग्रोन करते थे. लैंड वॉज ओन्ड बाय नॉट बाय इंडिविजुअल, बट सिर्फ इंडिविजुअल के द्वारा ही नहीं लैंड को ओन किया गया था, बल्कि ऑर्गेनाइज और पब्लिक कंस्ट्रक्शंस वर्क भी यहाँ पर किए गए थे. यहाँ पर पीसेंट्स लाइक सर्फ्स भी अटैच थे इन लैंड्स के ऊपर. और पुअर वुड समटाइम्स सेल देयर चिल्ड्रन एज स्लेव्स. जो पुअर लोग होते थे कभी कभी वो अपने बच्चों को यहाँ पर स्लेव्स के रूप में या दास के रूप में बेच देते थे. बट दिस वॉज यूजली ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड. लेकिन वो एक लिमिटेड पीरियड पर ही होता था. और स्लेव्स कुड बाय बैक देयर फ्रीडम. और स्लेव्स जो लोग थे वो बाद में अपनी फ्रीडम या अपने आज़ादी को प्राप्त कर लेते थे. जो एस्टिक्स थे वो श्योर थे, उनका ये मानना था कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं. चिल्ड्रन ऑफ द नॉबिलिटी अटेंड द कॉलमेक एंड वर ट्रेन टू बिकम मिलिट्री एंड रिलीजियस लीडर. वहाँ के जो नॉबिलिटी थे वो अपने चिल्ड्रंस को तो बहुत अच्छे से ट्रेन करते थे, मिलिट्री और रिलीजियस लीडर बनाते थे. ऑल अदर वेंट टू द टॉपोकली इन देयर नेबरहुड वेयर दे लर्न हिस्ट्री, मिथ्स, रिलीजन्स एंड सेरेमोनियल सॉन्ग. इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एक जगह जिसको टॉपोचिल के नाम से जाना जाता था वहाँ पर भेजते थे. और वहाँ पर जाकर वो उनके बच्चे मिलिट्री की ट्रेनिंग लेते थे, रिलीजियस ट्रेनिंग मिलती थी उन्हें, हिस्ट्री को वो लोग लर्न करते थे, सीखते थे. बहुत सारे सेरेमोनियल सॉन्ग भी और धर्म के बारे में भी ये लोग यहाँ पर सीखते थे. मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ उनको एग्रीकल्चर ट्रेड की ट्रेनिंग भी दी जाती थी. गर्ल्स को वहाँ पर डोमेस्टिकेट किया जाता था, डोमेस्टिक स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती थी. और 16th सेंचुरी में एज़्टेक एम्पायर ने शो कर लिया था कि इनका जो साइन है वो स्ट्रेन है. और जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, सेंट्रल कंट्रोल या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने लोगों के बीच में देखी थी ताकि लोगों को काम करने का भी उनको अवसर मिले. नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक, द मयास. द मयान कल्चर ऑफ मैक्सिको डेवलप्ड remarkable between the 11th and 14th centuries, but in the 16th century they had less. Now we take our topic, the Mayas. The Mayan culture of Mexico developed remarkable between the 11th and 14th century, but in the 16th century they had less political power than the Aztec. अब ये
मयान कल्चर जो है आपका मैक्सिको में डेवलप हुआ था। ये 14th से 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में डेवलप हुआ था। यहाँ पर भी इनके जो पॉलिटिकल पावर थी इनकी एस्टेक से कम थी। Corn cultivated was central to their culture and many religious ceremonies were centered on the planting, growing and harvesting of corn. इस तरह से वो हार्वेस्टिंग कॉर्न आदि करते थे, कॉर्न की हार्वेस्टिंग करते थे, प्लांटिंग भी वो लोग करते थे। एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जनरेटेड सरप्लस, वहाँ पर जितना भी वो लोग एग्रीकल्चर वर्क प्रोडक्शन करते थे वो उनके पास इतना रहता था कि पर सरप्लस में ही आता था। और वो लोग विद द हेल्प विच हेल्प द रूलिंग क्लास प्रेस्ड एंड चीफ टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। इस तरह से उनको एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में वो भी उन लोगों ने बहुत अधिक डेवलपमेंट किया। द मया डिवाइस्ड अ पिक्टोग्राफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट हैज़ ओनली बीन पार्शियली डेसिपर्ड। म्यान ने बहुत सारे से पिक्टोग्राफ जो हैं राइटिंग के बनाए हैं, फॉर्म्स के रूप में हमें मिले हैं, जिनमें से पार्शियली कुछ ही पढ़े जा चुके हैं या कुछ ही अपठित रह गए हैं।